वंदित सब सिद्धे धुवमचल मणोभमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृण्मोऽसुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 74 नंबर की गाथा और उसकी टीका और उसके भावार्थ पर कल अपनी चर्चा पूरी हुई थी। आखिर में अमृत चंद्राचार्य ने एक बार फिर से वो प्रश्न उठाया, भावार्थ में जयचंद जी छावड़ा ने प्रश्न उठाया कि विज्ञान घन होने का मतलब क्या होता है, जिसका उत्तर बहुत सरल है। और सरलता मतलब ये कि जीवन में जो विकल्पों की चंचलता थी और उन विकल्पों की चंचलता के कारण जो हमारे चित्त में एक स्पेस यानी खालीपन क्रिएट होता है, उस खालीपन में ही कर्मों का आश्रव निरंतर होता रहता है। और कर्मों के आश्रमों से निवृत्ति कब हो जाएगी कि जब वो खालीपन यानी वो जो स्पेस है वो भरा जाएगा और एक सघनता आ जाएगी, ठोसपना आ जाएगा। निर्णय तरल नहीं होगा, निर्णय ठोस होगा और इस निर्णय के ठोस होने का नाम ही विज्ञान घन होना है। ज्ञान भाव की ठोस स्वीकृति, और जब वो ठोस स्वीकृति है तो उसी में ही तल्लीनता है। तल्लीनता मतलब ये ही मैं हूं, ये ही मैं हूं, ये ही मैं हूं। ऐसे अपनी स्वसत्ता का सच्चा बोध और उस बोध के बाद उसमें ही निरंतर स्थिर होना, उसका नाम ही विज्ञान घन होना है। तो अभी हमारे साथ कैसी तरलता चल रही है? अभी तो बहुत प्रकार की तरलता है। संसार के जितने पद हैं उन पदों रूप में अपने आप को मान रहा हूं, तो वो सारे पद और वो पद निरंतर बदलते रहते हैं। कभी मैं बहू की भूमिका में हूं तो कभी मैं सास की भूमिका में, कभी मैं पुत्र की भूमिका में हूं तो कभी पिता की भूमिका में, कभी सेठ की भूमिका में हूं, कभी ग्राहक की भूमिका में हूं, कभी विक्रेता हूं, कभी वक्ता हूं, कभी श्रोता हूं। तो कितनी तरलता है। हम हमारा कुछ एक स्पेसिफिक ऐसा ठोस वजूद, ठोस अस्तित्व किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि मैं ये ही हूं? और जब नहीं कर सकते तो ऐसा अस्तित्व क्या अस्तित्व है जो इस कमरे में तो कुछ और है, कमरे के बाहर कुछ और है ना? अभी मैं अपने आप को देखूं तो मैं अपना विचार करता हूं कि जैसे सुबह 5:30 बजे से दिन की शुरुआत होती है और यदि 11 बजे तक के समय में ही मैं अपने वजूद को तलाशूं तो वो वजूद में कितने परिवर्तन होते चले जाते हैं। सुबह उठकर बच्चों को स्कूल छोड़ते समय एक पिता की भूमिका है, तो क्या वो वजूद है? फिर वहां से यदि आगे बढ़कर मैं एक एम्प्लॉय की भूमिका में अपने कार्यालय चला जाता हूं तो लगता है इस कर्तव्य को निभाना ये मेरा वजूद है। फिर मैं यहाँ आकर आपके सामने कुछ बताने सुनाने लगता हूं तो मुझे वक्तापने में अपना वजूद दिखने लगता है। वजूद समझ रहे हैं? मतलब मुझे वो अस्तित्व दिखता है। अब ये कितनी सारी भूमिकाओं में ये बदलता हुआ अस्तित्व, ये ही जीवन की तरलता है। और हम जिस समय इस वक्ता की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं उस समय मुझे इतना गहरा और इतना गाढ़ा अहम अपने भीतर पड़ा हुआ है कि मैं तो वक्ता ही हूं, मैं तो विद्वान हूं, मैं पंडित हूं। और जब मेरा ये पंडित पने में, वक्ता पने में, विद्वान पने में ये जो ठोस अहम हो रहा है ना, और जो कि थोड़ी देर बाद अपने आप चला जाएगा, जैसे अध्रुव और अनित्य कहा था पूर्व में, लेकिन वो जितनी देर के लिए भी रहा उतनी देर मैंने उसे ही अपना शाश्वत अस्तित्व मान लिया। और जब मैंने अपने इस क्षणिक अस्तित्व को यानी क्षणिक वजूद को अपना शाश्वत अस्तित्व माना तो कहते हैं इस कारण से मैंने अपनी वास्तविक सत्ता का इग्नोर किया। और ये इग्नोरेंस आज का नहीं है, कल का नहीं है, 50-100 वर्षों का नहीं है, 2-4 भवों का नहीं है, बल्कि अनादिकाल का है। अनादिकाल से ये जीव प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा है। वहां प्राप्त पर्याय का मतलब जन्म से लेकर मरण तक की आपकी असमान जाति पर्याय को लेते हैं, लेकिन यहां मैं जिस प्राप्त पर्याय की बात कर रहा हूं तो ये तो 4 घंटे में ही 4 बार बदल गया। और ऐसा ही आप सबके साथ भी होता होगा
सुबह किसी और भूमिका में है, दोपहर में किसी और में है, शाम को किसी और भूमिका में है। हमें वो सारी भूमिकाएं अपनी शाश्वत सत्य लगती हैं, लेकिन इन सब के बीच में अखंड रीति से बहने वाला जो एक ध्रुव चैतन्य तत्व है, आचार्य कहते हैं ये तुम हो। तुम जितना जितना अपने इस ज्ञायक भाव से दूर हो, उतना उतना तुम्हारे अंदर चंचलता है, और जितनी जितनी चंचलता है उतना उतना कर्मों का आश्रव है। जहां हमारे क्षणिक अस्तित्व हमसे दूर हो गए मतलब ये मैं नहीं हूं, इन सभी को मैंने पर जानकर उनसे निवृत्ति कर ली, और मैं मात्र ज्ञायक हूं, है ना। जो गुरुदेव श्री जीवन भर सुर छेड़े हुए थे, वो उनका कोई तकिया कलाम नहीं था, वो उनका एक ठोस निर्णय था, हूं ज्ञायक छू। अब मुमुक्षुओं ने उसे अपना तकिया कलाम बना लिया, या उसे एक मंत्र की तरह, स्लोगन की तरह वो यूज कर रहे हैं। लेकिन स्लोगन की तरह यूज करने के लिए कांजी स्वामी ने नहीं कहा था, वो तो उसके निर्णय कर कर ये कह रहे थे, हूं ज्ञायक छू। अब उसमें भी 3 बातें आती नहीं ना, हूं ज्ञायक छू एम नक्की कर, हूं ज्ञायक छू एम निर्णय कर, और हूं ज्ञायक छू एम अनुभव कर। ये पहला वाला जो नक्की करना है, ये क्या है? ये आगम से ये तय कर लेना, आगम वचनों से, कि हाँ जो ये भेद ज्ञान, जो विशेष अंतर बताया जा रहा है आत्मा में और आश्रवों में, वैसा ही विशेष अंतर है अथवा नहीं। फिर जब आगम से इस बात को हमने शब्दों से सुना, उसको फिर ठोस अपने भावशुद्ध ज्ञान तक ले जाने का प्रयास करना, मतलब उस चीज को भीतर में पक्का निर्णय करना कि ऐसा ही है या नहीं। एकांत में जाकर विचार किया और उसके बारे में सोचा कि ऐसा ही है या नहीं, और जब वो एक बार आपका निर्णय पक्का हो गया, और फिर कहते हैं एम अनुभव कर। अनुभव कर मतलब वो अनुभव, वो प्रतीति वो निरंतर रहने वाली है। निर्णय एक बार किया, लेकिन अब अनुभूति कब रहेगी? वो तो सदा काल हमेशा हमेशा रहेगी। तो ऐसे वो जो प्रतीति है, वो जैसे जैसे वो मैं आत्मा हूं, यही मेरी सच्ची वास्तविक सत्ता है, यही मेरा शाश्वत सत्य है, ऐसा मानकर जो उसमें स्थिर होता जाता है, इसे ही बोल रहे हैं यहाँ विज्ञान घन स्वभावी होता जाना। और जैसे कि सघन वस्तु में कभी काट नहीं लगती, ऐसे ही इस विज्ञान घन स्वभावत्व हो जाने में आश्रवों के लिए कोई स्पेस नहीं बचता है। इसे ही हम गुण स्थानों की परिपाटी में कह देते हैं कि गुण स्थानों में जैसे जैसे वो विज्ञान घन होता जा रहा है, आगे आगे के गुण स्थानों में उतने उतने आश्रमों से वो निवृत्त होता जा रहा है। ये इसका विज्ञान घन स्वभाव का यहाँ पर स्वरूप बताया। और साथ में ये भी कह दिया था जयचंद जी छावड़ा ने कि इसके बारे में गुण स्थानों की परिपाटी से आपको जानना हो तो तत्वार्थ सूत्र आदि की टीकाओं से और सिद्धांत शास्त्रों से जानना। अब इसके मतलब क्या कह दिया यहाँ पे कि सिद्धांत शास्त्रों में भी इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है, बस थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव तरीके से वहां पर बता दिया जाता है। यहाँ पर नहीं बताएंगे, यहाँ पर तो सिंपल बात कह दी, सामान्य कथन कर दिया, ये सामान्य कथन है। करणानुयोग के शास्त्रों को विशेष कहते हैं और द्रव्यानुयोग के कथन सामान्य होते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर द्रव्यानुयोग का सामान्य कथन तो क्या है, जैसे जैसे ये विज्ञान घन होता जाता है वैसे वैसे आश्रवों से निवृत्त होता जाता है। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कहाँ जाओ? करणानुयोग के पास जाओ। तो करणानुयोग आपको बताएगा, देखो चौथे गुण स्थान की वीतरागता। अब वो वीतरागता को आंकने का पैमाना क्या कि जितना विज्ञान घन हुआ ना उतने कर्मों से निवृत्त हो गया। तो चौथे गुण स्थान में कितने से हुआ? 41 से। पांचवे में फिर कितनी? 6 और चली गई, 4 और चली गई पांचवे में, तो कितनी? 45 हो गई। तो पांचवे में 45 से हो गया। फिर धीरे धीरे छठवें में कुछ प्रकृति रुकी, सातवें में रुकी, आठवें में रुकी, नौवें में। तो ये जैसे जैसे कर्मों की प्रकृतियों का आना रुक रहा है, संवर होता जा रहा है, किसके कारण हो रहा है? विज्ञान घन होने के कारण। ये है विज्ञान घन स्वभाव। ठीक है, अब एक बार अपनी उस पूरी पुरानी क्रोनोलॉजी को याद करो। पुरानी क्रोनोलॉजी मतलब जो 69वीं गाथा से शुरू हुई थी, और याद करने का मतलब है उन प्रश्नों को याद करो। 69-70वीं गाथा का प्रश्न क्या था? नहीं आप देखो मत, मैं यहाँ बोलता जाऊंगा, आप याद करते जाना नहीं तो आप मिलाओगे तो फिर तो टाइम ज्यादा चला जाएगा। मैं वो क्रोनोलॉजी इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि अब आचार्य ने कह दिया काम हो गया अपना, जो तुम्हारी समस्या थी मैंने समाधान दे दिया है। और अब वो समाधान मतलब ज्ञानी हो गया ना आत्मा, उसका प्रूव क्या है? तो अब वो जो प्रूव है
ज्ञानी होने का, वो 75 नंबर की गाथा में बताएंगे। तो पहले 69 70वीं गाथा में प्रश्न था कर्मों का बंध कब तक होगा। तो कर्मों का बंध कब तक होगा, इस प्रश्न के उत्तर में टीका खत्म होते होते उत्तर दिया था कि कर्मों का बंध कब तक होगा, तो कहते जब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी। और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब तक रहेगी, जब तक आत्मा और आश्रव का विशेष अंतर नहीं जानेगा, यानी आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान नहीं जानेगा। समझ में आया? पहला प्रश्न क्या था 69 70 के ऊपर, कर्ता कर्म की कर्म का बंध कब तक होगा। फिर 71 नंबर के ऊपर क्या प्रश्न था, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब तक रहेगी। देखो दोनों प्रश्न, बस कान एक इधर से पकड़ा और एक ऐसा पकड़ा और एक सीधा पकड़ लिया है ना, ऐसे, बस और कोई अंतर नहीं है। पहला प्रश्न क्या था, कर्म का बंध कब तक होगा, और दूसरा प्रश्न क्या था, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब तक रहेगी। तो कर्म का बंध कब तक होगा का उत्तर था जब तक तुम आश्रव और आत्मा का विशेष अंतर नहीं जानोगे, तब तक आश्रव से एकत्व करोगे और तब तक आश्रव के कर्ता बनोगे। और जब तक ये कर्ता बनोगे, यानी आश्रव तुम्हारा कर्म और तुम उसके कर्ता, तब तक कर्म का बंध होगा। तो अब तुरंत क्या प्रश्न होगा, तो महाराज कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब तक रहेगी। तो फिर तुरंत उत्तर क्या दिया, जब तुम वो अंतर जान जाओगे। पहले जब तक नहीं जानोगे तब तक कर्म का बंध होगा, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब तक रहेगी, जब जान जाओगे, जब उनका विशेष अंतर जान जाओगे, जब आत्मा और आश्रव का भेद जान जाओगे, जब उसका एकत्व तोड़ दोगे, उसके स्वामी तुम नहीं बनोगे, वो तुम्हारा कर्म नहीं रहेगा और तुम उसके कर्ता नहीं रहोगे। ये जान जाओगे ना, तो जानने के साथ क्या हो जाएगा, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निरोध हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न, जानने से निरोध कैसे हो जाएगा। तीसरा प्रश्न 72वीं गाथा का प्रश्न क्या था, जानने से, यानी जानने से, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होगा, ये प्रश्न किया ना। तो उत्तर क्या दिया, क्यों नहीं होगा ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। अरे ज्ञान से ही बंध का निरोध होगा। कैसे होगा कि तुम एक बार जानो तो सही, आश्रव अशुचि है, आश्रव विपरीत है, आश्रव दुख के कारण है। और तुम वाकई में जब जान जाओगे, जब उस जिसे दुख का कारण जानोगे, उससे तुम चिपकोगे क्यों, उसे अपना मानोगे क्यों, जो अपवित्र है, जो अशुचि है। और भगवान आत्मा परम पवित्र है, तुम भगवान आत्मा हो, तुम स्वभाव के अनुकूल हो और ये आश्रव स्वभाव के प्रतिकूल है। ये जान जाओगे तो जो अनुकूल है उसे ग्रहण क्यों नहीं करोगे। एक छोटा सा बच्चा भी करेगा ये काम। तो हमें ये लग रहा होगा कि समय सार कुछ ट्रिकी बातें कहे, वो ट्रिकी बातें नहीं कह रहा, कोई कठिन बात नहीं कह रहा, सरल बात ही कह रहा है। लेकिन चूंकि हमारा अनादिकालीन अनभ्यास इतना ज्यादा है कि हमें समय सार बड़ा कठिन लगने लगता है। लेकिन कितनी सरल बात है, जानो, यदि जानोगे तो बंध का निरोध होगा ही। तो क्या जानना है, आश्रव को अशुचि, आश्रव को दुख का कारण, आश्रव को विपरीत। अब फिर अगला प्रश्न क्या था, आश्रव से निवृत्ति कैसे होगी। हमने जान लिया भाई आश्रव गंदा है, आश्रव विपरीत है, आश्रव दुख का कारण है, हमने जान लिया। अब तो कहते हैं जब तुम ऐसा जानोगे ना, उस आश्रव से निवृत्ति करोगे, तो हम उसी काल में उसका विपक्ष भी तो लेके आ रहे हैं। और वो विपक्ष कौन है, वो आत्मा स्वयं है। तो कैसा है वो आत्मा, जिसको जानने पर आश्रव से निवृत्ति होती है। तो कहते हैं अहम इक्को खलु शुद्धो डिम्बमाओ दंसण समग्गो तम्मी थिदो तच्चित्तो सव्वे एदे खयमणेमी। उसमें ही तच्चित्त और तल्लीन हो जाओ। ऊपर ध्येय बताया, नीचे उस ध्येय में स्थित होने की प्रक्रिया बताई, ठीक है ना। फिर पांचवा प्रश्न क्या था, आश्रमों की निवृत्ति का और भेद ज्ञान का एक काल कैसे है। अरे बिल्कुल एक काल है। जैसे जैसे तुम विज्ञान घन हो रहे हो, यानी ये जान रहे हो कि मैं आत्मा हूं, मैं कर्म नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आश्रव नहीं हूं, आश्रव अनित्य है, मैं नित्य हूं, आश्रव अध्रुव है, मैं ध्रुव हूं, आश्रव अशरण है, मैं शरण हूं, आश्रव दुख का कारण है, दुख रूप है, मैं सुख रूप हूं, और आश्रव दुख का फल है और मैं सुख का फल हूं। सुख का फल मतलब इसकी अनुभूति हमेशा सुख रूप ही होने वाली है। जैसे जैसे ये जान रहे हो तो विज्ञान घन होना और आश्रमों से छूटना दोनों एक साथ चल रहे हैं। ये हमारी क्या हो गई, 74 नंबर की गाथा है ना, उसकी टीका हो। अब इस पूरे प्रकरण का
69वीं गाथा से लेकर 74 गाथा तक के पूरे प्रकरण का एक उपसंहार करते हुए एक कलश अमृतचंद्र कह रहे हैं। और अमृतचंद्राचार्य की आपको कलशों की शैली पूर्व में बताई है कि जब जब थोड़ी सी उन्होंने बुद्धि की रस्साकस्सी करवाई तो फिर एक गीत संगीत की मधुर बयार बहना ही चाहिए, है ना। तो हम सब लोग भी अब संगीत के थोड़े आकांक्षी हो गए हैं कि थोड़ा सा गुनगुना दो, है ना। अब बहुत दिमाग तो बहुत चलवा लिया, अब थोड़ा सा हृदय को भिगोने वाली कोई ऐसी मध्यम सी फुहार यदि मिल जाए तो आनंद आए। तो ऐसी ही मध्यम सी फुहार, हालांकि ये मध्यम फुहार नहीं है क्योंकि शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित मतलब शेर की दहाड़, है ना। तो शेर की दहाड़ है अब अमृतचंद्र, और अमृतचंद्र की शेर की दहाड़ मालूम मतलब क्या है? कर दिया मैंने आश्रव को निवृत्त, मैं ऐसी दहाड़ कर दिया मैंने आश्रव को। मतलब मैं उसे सरल भाषा में कहूं ना तो अब अपने कोई लक्ष्य में लेकर कहेंगे, आपको कल या परसों बात निकली थी ना, आपको समझाना इसमें बहुत सारी बाध्यताएं हैं, लेकिन अपने आप को समझाना इसमें कोई बाध्यता नहीं है। आप किसी दूसरे को कन्विंस करो इसमें बहुत पराधीनता है, लेकिन अपने आप को कन्विंस करने में क्या पराधीनता है? कन्विंस समझ में ना, इट्स वेरी हार्ड टू कन्विंस अदर्स, है ना। ये बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको ये समझा पाऊं, बहुत सारी बातें बता पाता हूं, समझा पाता हूं। कई बार ऐसा होता है यहाँ 1 घंटा बोलने के बाद मुझे याद आता है इस विषय में ये बात तो कहना चाहिए था, कह ही नहीं पाए, लेकिन नहीं कह पाते। जैसे शब्द निकलना चाहिए वैसे शब्द नहीं निकलते, जैसी बातें महसूस भी होती हैं, जानने में आती है, वैसी नहीं कह पाते हैं। सब बिल्कुल स्वतंत्र परिणमन होता है शब्दों का। मैं सही ईमानदारी की बात है, बिल्कुल यहाँ आने से पहले में जो विषय दिमाग में चल रहा होगा वो बिल्कुल निकलेगा ही नहीं, और यहाँ से जाने के बाद लगेगा कि ये बात तो मैं कितना 2 दिन से सोच रहा था, ये बात इस विषय में आना चाहिए था, लेकिन वो आई नहीं। 6 व्याख्यान कर दिए, लेकिन 6 व्याख्यान में वो छोटी सी बात नहीं आई। समझ में आया? जैसे कि कल परसों के 2 चर्चाओं में अब वो तो चूंकि ये बात निकली तो अब अपने आप याद आ गई मुझे। वो असाता वेदनीय का बंध कैसे होता है, ये वाला सूत्र याद आ रहा था मुझे। दुख रूप और दुख का फल, ये चर्चा करना था ना। तो असाता वेदनीय का फल मालूम कैसे होता है? आप उसका सूत्र पढ़ना। अब देखो सूत्र याद नहीं आ रहा, उसमें ये कहते हैं स्वयं दुखी होने से असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है, बंद होता है ना। असाता वेदनीय का बंद कैसे होता है? क्या है वो? शोक क्रंदन, शोक आक्रंदन, दुख क्लेश शोक आक्रंदन परात्मोह है, ऐसा करके वो पूरा सूत्र है 6वें अध्याय में। खुद दुखी होना, दूसरे को दुखी करना, और दूसरे को भी दुखी करना और खुद भी होना, दोनों एक साथ होना। जब आप ऐसा करते हो इससे असाता वेदनीय का बंध होता है। तो ये क्या है? आश्रव के कारण दुखी होना, इससे आश्रव जाएगा नहीं और आश्रव आएगा। आश्रव से दुखी, आप आश्रव से दुखी कब हो रहे हो? जब वो आश्रव को मेरा स्वरूप मान रहे हो तब आश्रव से दुखी हो रहे हो। हमें कैसा लगता है? जैन दर्शन की गणित बड़ी अलग है भैया। यदि कोई आदमी बाहर का सुने ना तो बड़ा आश्चर्य करेगा, और वो कहेगा कि तुम्हारे धर्म में तो मानवीयता भी नहीं है, ऐसा कहेगा। वाकई में नहीं, मानवीयता नहीं है, जैन धर्म में आत्मीयता है। जैन धर्म अपने आप को मानव मानकर प्रवृत्त नहीं होता है, जैन धर्म अपने आप को आत्मा मानकर प्रवृत्त होता है। यदि ये बहुत ऊपरी उपचार है, ये बहुत ऊपरी व्यवहार है, अन्य के दुख को देखकर दुखी होना, है ना। हाँ, वो दया आती है। वो यदि आप जैन धर्म की गहराई में उतरोगे तो वो कहेगा ये मोह का चिन्ह है, करुणा मोह का चिन्ह है। समय सार, वो प्रवचन सार की 85वीं मूल गाथा में लिखा हुआ है, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे, लेकिन मोही जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे। बहुत उल्टी बात। अब देखो ये क्यों है उल्टी बात, मैं बताता हूं इसलिए उल्टी बात है। अब मैं बोलता हूं संयोग सुख दुख का कारण है। अब इसे आप क्या कहोगे? यदि आप ये मानते हो संयोग सुख दुख का कारण, इसे आप क्या मानोगे? यदि कोई मानता है तो उसे आप क्या कहोगे? मोही कहोगे ना, अज्ञानी कहोगे संयोग से, कि जैसे कि मेरे को अच्छे कपड़े मिल गए तो मैं सुखी, मेरे पास अच्छा मकान तो मैं सुखी, ऐसे ही मानेंगे ना। अब आप ये बताओ, जो हमारी करुणा पैदा होती है वो करुणा कैसी पैदा होती है?
कोई व्यक्ति आपको दुखी दिखा तो आपको क्या लगेगा, ये सुखी कैसे हो जाएगा, इसको संयोग मिल जाएंगे तो ये सुखी हो जाएगा। तो वो उसको सुखी बनाने के पीछे जो आपकी मान्यता काम कर रही है वो कौन सी कर रही है, संयोग से सुखी दुखी होगा। देखो जैन धर्म में भी करुणा को धर्म का चिन्ह कहा है, कहीं कहीं कार्तिक अनुप्रेक्षा में तो है, एक गाथा ही है, दया, दया धर्म है ना। धर्म के 4 लक्षण बताए, बत्थु साहबो धम्मो रत्नत्रयम रयणत्रयम च धम्मो, रत्नत्रय धर्म है, दया भावो च धम्मो, और चौथा विशेषण है क्षमादि भाव धम्मो, मतलब क्षमादि 10 धर्म ये धर्म है। इसमें दया को भी धर्म लिया, लेकिन दया को धर्म कहना सबसे ऊपरी व्यवहार है। अब दया को, दया में, दया भी वास्तव में धर्म कब है, जब आप, जैसे किसी के पास आजीविका नहीं है, आपने उसको आजीविका से जोड़कर उससे ये कहा कि भाई तुम आजीविका से निवृत्त हो और तुम स्वाध्याय में अपना मन लगाओ, है ना। तुम मंदिर नहीं आ पा रहे रोज आजीविका के चक्कर में, तुम्हारे पास इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो अब एक साधर्मी ने उसको आजीविका से जोड़ा, लेकिन किस लिए जोड़ा, आप सदा सुखदास जी को पढ़ना तो वो ऐसे ही बताएंगे। कभी भी किसी की सेवा होती है तो इसी रीति से होती है, पहले उसको ऊपरी साधन उपलब्ध कराए और फिर उसके बाद उसे कहां से जोड़ दिया, उसे धर्म से जोड़ दिया। ये ऐसे ऐसे ही शुरुआत होगी। लेकिन आपको यदि ये लग रहा है कि एक प्यासे को आपने 2 गिलास पानी पिला दिया और वो सुखी हो गया, आपने दया कर दी, एक तो आपका अहंकार बड़ा है और दूसरा उसके ऊपर कोई शाश्वत दया नहीं हुई है, क्योंकि वो पानी से दुखी नहीं है, वो भूख से दुखी नहीं है, वो वास्तव में उसके दुख का शाश्वत कारण यदि कोई है तो वो अपने मिथ्यात्व से, अपने अज्ञान से दुखी है। तो ये एक प्राथमिक भूमिका में संसाधन उपलब्ध कराकर उसको धर्म से जोड़ने की परिपाटी कही गई है, लेकिन वो उस लेवल तक ही कही है, उससे आगे नहीं कही है। ये जैन दर्शन है। समझ में आया? अब ये बात मैंने क्यों शुरू की थी ये दया की बात कहां से निकल आई? हाँ, वो शोक भय जो वाली बात मैं याद कर रहा था ना, जो याद नहीं आई। ये आपको, आप दुखी हो रहे हो, आपको लग रहा है कि आप दुखी होकर असाता वेदनीय का अभाव कर रहे हो, गलत फहमी में मत रहना। दुखी होना, शोक करना, क्रंदन करना, चीखना, चिल्लाना, ये सब असाता वेदनीय के आश्रव के कारण है। चाहे वो अपने लिए करो, दूसरों के लिए करो, या दोनों का उभय रूप से करो, इन सब से असाता वेदनीय होती है। अभी मैं इसमें से सूत्र पढ़ के बता दूंगा आपको, तो वो आपको मिल जाए। कहाँ गया वो अपनी जिनेंद्र अर्चना वगैरह कुछ थी ना यहाँ पे, चलो नहीं, अभी अपन वो पढ़ेंगे तो उसी चर्चा में चला जाएगा। तत्वार्थ सूत्र का सही में एक एक सूत्र काम धेनु है, बिल्कुल, है ना। उसमें से रस आना कभी बंद नहीं होगा। एक एक सूत्र ऐसा है, और वो एक एक सूत्र को आप इन एक एक विशेषणों में यूज कर सकते हो। ऐसा आश्रव की तरफ देखने से कभी आश्रव बंद नहीं होगा। जो सुखरूप आत्मा है उसकी तरफ देखने से ही आश्रव रोका जा सकता है। ये एक शब्द आया था ना दुख रूप के विपक्ष में, जीव समस्त पुद्गल परिणाम का अहेतु होने से अदुख फल है, और आश्रव दुख का हेतु होने से दुख रूप है और दुख फल रूप है। ये हेतु और अहेतु, ये 2 शब्द आए थे ना, इसका वो मतलब था। खैर, अब ये सब बातें याद नहीं आती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दूसरों को कन्विंस करना, दूसरों को सहमत कराना, समझा देना, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप अपने आप को समझा सकते हो। और इसलिए अमृत चंद्राचार्य अपने आप को संबोधित करके कहते हैं कि मैंने तो आश्रवों से निवृत्ति कर ली, ये आश्रव बिल्कुल मेरा नहीं है। और हल्के फुल्के अंदाज में नहीं बोल रहे, झुके झुके से, दबे दबे से, कंधे लटका के नहीं कह रहे, है ना। प्रवचन सार में अमृत चंद्राचार्य मालूम क्या बोलते हैं, जैसे कोई अखाड़े में जाता हो तो उसके भी तौलिया मौलिया हो ना, जो भी तौलिया हो, मफलर हो, जो भी हो, तो मफलर उतारता है, ऐसे कमर पे बांधता है और ऐसे कसता है और बोलता है आ जाओ अब तुम लड़ने के लिए आ जाओ, ऐसे बोलता है कि नहीं। तो ऐसे ही अमृत चंद्राचार्य प्रवचन सार में लिखते हैं, अब मैंने मोह की सेना को पराजित करने के लिए कमर कस ली है ऐसे ऐसे लिखते हैं वहां पे। आओ किस मोह में दम है, किस कर्म में दम है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि वस्तु स्वरूप को जानने के बाद अमृत चंद्राचार्य के ऊपर अलग खुमारी छा गई है। ज्ञान और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन पूरा करते हैं ना प्रवचन सार में, तो अलग खुमारी में आ जाते हैं और दुनिया भर को चैलेंज करते हैं, आओ तुम लोग
सब परिवज्जतु सामण्यम, सामान्य अंगीकार करो, सामान्य घबराओ मत, सामान्य अंगीकार करने से। हम खड़े हैं मोक्ष मार्ग के प्रणेता, हम खड़े हैं। फिर जनता पूछती है अरे कौन जाएगा मोक्ष साहब, कौन जाएगा मोक्ष, ये पंचम काल है, ये ऐसा काल है, ये वैसा काल है, ये भरत क्षेत्र फलान ठिकाना। कहते हैं क्या बात कर रहे हो, मैं खड़ा हूं मोक्ष का अधिकारी, मैं जाऊंगा मोक्ष। ऐसे हमारे चंद्राचार्य कहते हैं मैं जाऊंगा, है ना। तो ऐसे अपने को लक्ष्य करके बोलते हैं। ऐसे इस जो कलश अभी आने वाला है, ऐसे इस कलश में भी अपने को लक्ष्य करके बोलना है, मैंने कर दिया मोह को खंडित, और मालूम मुझे क्या मिल गया है, तब मैंने इस मोह को खंडित किया है, मुझे पुराण पुरुष मिल गया है। पुराण पुरुष के कौन होता है पुराण पुरुष? राम कृष्ण है, आदिनाथ। राम नहीं, आत्मा राम। आदिनाथ नहीं है पुराण पुरुष, अनादिनाथ है। समझ में आया? ये जो पुराणों में जो पुरुष है वो उन पुरुषों की चर्चा नहीं है, वो भी आत्मा रूप से अनुभव करने वाले जितने चैतन्य हैं, चैतन्य जीव हैं, चैतन्य में स्थित जो आत्माएं हैं, उनकी चर्चा है प्रथमानुयोग में। इसलिए वास्तव में पुराण पुरुष कौन है? कौन है पुराण पुरुष? आत्मा है पुराण पुरुष। तो कह रहे हैं हमें तो मिल गया पुराण पुरुष। और पुराण पुरुष किसे कहते हैं? पुराण किसे कहते हैं? पुराण किसे कहते हैं? पुराना, पुराने को पुराण बोलते हैं। पुराना, जो सबसे पुराना हो वो पुराण है। सबसे आगम नहीं, सबसे प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे प्राचीन, वो कहलाता है पुराण पुरुष। दो शब्द होते हैं, एक होता है हिस्टोरिकल, है ना, और जो हिस्ट्री में भी नहीं आ पाए वो होता है माइथोलॉजिकल, है ना, माइथोलॉजी। हालांकि वो माइथोलॉजी मिथ, और मिथ मतलब मिथ्या नहीं होता है। मिथ मतलब होता है कि हमारे पास वो रिसोर्स नहीं है कि जिससे हम उसे वेरीफाई कर पाए, लेकिन चूंकि वो कथाओं में है, किंवदंतियों में है, कहानियों में है, तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में एग्जिस्टेंस तो होगा। तो मिथ मतलब एकदम उसे नकारा नहीं गया है, एग्जिस्टेंस होगा, हमें नहीं पता। उसका नाम होता है माइथोलॉजी, और उसी का हिंदी अनुवाद होता है पुराण। हालांकि पुराण का मतलब माइथोलॉजी क्या है, पुराण मूल शब्द है, उसका नाम माइथोलॉजी। पुराण मतलब क्या है? पुराना। अब आप ये बताओ इस दुनिया में आत्मा से पुराना कौन है? तो कौन हुआ पुराण पुरुष? जो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। तो सबसे ओल्ड क्या है? सबसे ओल्ड क्या है? ओल्ड इज गोल्ड है। अपने घर में हम कई बार पुरानी पुरानी तस्वीरें हैं, पुरानी पुरानी कुछ कलाकृतियां लेके आते हैं, और कलाकृतियों की वैल्यू नहीं होती है कोई, उनकी बोलियां लगती हैं। अभी वो तो आप डिपेंड, जैसे 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जिसमें 175 रन की पारी खेली कपिल देव ने, उस बल्ले की कीमत क्या है? बोलो क्या है? अभी वो लकड़ी की कीमत यदि निकालोगे आप, तो लकड़ी की कीमत तो 100 रुपए, 125 150 रुपए होगी। अब वो वाकई बताओ उसकी कीमत क्या है? अब उस बल्ले की कीमत उस बल्ले से नहीं है, लकड़ी से नहीं है, वस्तुपने से नहीं है, भावपने से है उसकी कीमत। तो फिर वो बल्ले कितने में जाएगा कि उसकी तो बोली 50 लाख से शुरू है। अब वो कोई लगाने वाला भाई चला जाए तो 50 करोड़ भी लगा सकता है 50 बिलियन भी लगा सकता है, 50 अरब डॉलर बिलियन कुछ भी लगा सकता है वो तो अब उसकी क्या कीमत है? उसका भावपना जो है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, और फिर उसको लाके टांग लेता है। अभी किसी को क्या लगेगा, जितनी महंगी कलाकृतियां होती है ना समझ में नहीं आती। जितनी महंगी पेंटिंग होगी उसमें कुछ नहीं ऐसा लगेगा कोई ने कलर फैला दिए हो कैनवास पे, है ना, कोई छोटा सा बच्चा खेलते खेलते कलर फैला के चला गया। तो वो बिकती है 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए में बिकती है। क्यों बिक रही है वो? क्योंकि उनका कुछ उसका भावपना उनके लिए ऐसा महसूस होता है। आजकल उससे फ्रॉड भी बहुत चलता है, लोग मूर्ख बना के चले जाते हैं कुछ का कुछ ऐसा करके, है ना। लेकिन हम उसे बोलते हैं एंटिक, है ना, एंटिक। ये बड़ा एंटिक पीस है ये। अब वो एंटिक मतलब क्या होता है? एंशिएंट, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री होती है ना, एंशिएंट। एक होता है ऐतिहासिक और एक होता है प्राग ऐतिहासिक, इतिहास के भी पहले का। तो ये आत्मा से ज्यादा प्राग ऐतिहासिक तत्व है कोई? है? समझ में आया? लोग इतिहास देख लेते हैं लेकिन प्राग इतिहास नहीं देख पाते हैं, है ना। जैसे कि नई लड़की से शादी हो तो वो लड़की फिर आके बोलती है ना, माँ बाप के लिए तो दरकिनार कर देगी
कि जब मैं तुमसे शादी करके आई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था, अभी 10 सालों में तुम्हारा ये देख रहे हो, तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन बदल गया है, हैं? मेरे कारण तुम्हारा जीवन बदला है, नहीं तो तुम्हारा इतिहास कितना खराब था। तो अपना इतिहास बताकर माँ बाप को, भाई को, बहन को, सबको अलग कर देती है। भाई से प्यार मत करना तुम, अपने माता पिता की सेवा मत करना, क्या करो, मेरा 10 साल का इतिहास देखो। अब वो पति बेचारा बोल नहीं पाता, मैं इतिहास देखूं, प्राग इतिहास देखूं है कि मेरा इतिहास, मैं जो तुझे मिला है, यदि मेरे माँ बाप ना होते तो मैं तुझे कैसे मिल जाता। तो प्राग इतिहास की जो लोग कदर नहीं करते ना, वो लोग वास्तव में इतिहास की भी कदर नहीं करते हैं। समझ में आया? तो इसलिए इतिहास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ होता है तो वो होता है प्राग इतिहास, एंशिएंट। और एंशिएंट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंशिएंट पदार्थों को एंटिक। तो आत्मा से ज्यादा एंटिक कुछ है है? तो इसलिए उस आत्मा के लिए बोल रहे हैं पुराण पुरुष, पुराण पुमान। और मुझे इतना एंटिक पदार्थ मिल गया है कि मैंने आश्रम से निवृत्ति कर ली। इस बात की शार्दूल विक्रीडित, है ना, एकदम इसकी उद्घोषणा कर रहे हैं। चलो अब अपन ये पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद इसका जो और आनंद है वो लिया जाएगा, क्योंकि अमृतचंद्राचार्य के कलश ऐसे ही हैं, उसको अपन हल्के में नहीं ले सकते। देखिए, इत्येवं वीर, नहीं ऐसा नहीं पढ़ना, अरहंत तो भगवंत वाली लय है। इत्येवं विरच्य संप्रति पर द्रव्यान् निवृत्तिं पराम, स्वं विज्ञान गण स्वभावमवयाद् अस्तिग्नुवानः परम्। अज्ञानोत्थित कर्तृकर्म कलनात् क्लेशान् निवृत्तः स्वयं। ज्ञानी भूत इतश्च कास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान्। देखो अभी इसका अनुवाद पढ़ते हैं इधर से। सवैया 31 छंद है ना, अनुवाद अपन यहाँ पढ़ते हैं इसका। इस प्रकार जान भिन्नता विभाव भाव की, कर्तृत्व का अहम विलायमान हो रहा। निज विज्ञान घन भाव गजारूढ़ हो, निज भगवान शोभायमान हो रहा। जगत का साक्षी पुरुष पुराण यह, अपने स्वभाव में विकासमान हो रहा। औषध ज्ञानवंत दृष्टिवंत यह पुमान, जगमग ज्योतिमय प्रकाशमान हो रहा। देखो क्या शब्द आया यहाँ, है ना, पुरुष पुराण, है ना, पुरुष पुराण। पुराण पुरुष, कौन? पुरुष यानी क्या होता है? आत्मा। और पुराण यानी होता है पुराना, यानी इससे ज्यादा पुराना। या अब इस पुराण का मतलब आपको जो समझना है वो समझ लो। आप इसे प्राचीन समझ लो, इसे आप पूजनीय समझ लो, है ना। जैसे हम बोलते हैं पुराण पुरुष है भैया, तो पूजनीय पुरुष है, तो आप पूजनीय समझ लो, प्राचीन समझ लो, जरूरी समझ लो, जो समझना है वो समझो। लेकिन ऐसा पुरुष पुराण मुझे मिल गया है। और जब ये मिल गया है तो क्या हुआ? देखो अभी संस्कृत से इसका अर्थ देखते हैं 5-1 मिनट में। इधर मूल से ही आपको आनंद आएगा। इत्येवं, इति एवं, इस प्रकार। इस प्रकार मतलब ये पुरानी कितनी गाथाएं हो गई? 69, 70, 71, 72, 73, 74, 6 गाथाएं। इस प्रकार जो 6 गाथाओं में बता दिया ना, जो भी कथन किया, इत्येवं, इन्हें जानकर क्या हो गया है? विरच्य, विरच्य यानी होता है विरच गई, विरच गई यानी विरेचन, विरेचन यानी निकल गया। एक विरेचन बूटी होती है, नाम सुना है? विरेचन बूटी किसे कहते हैं?
पेट साफ करने की, है ना। तो क्यों बोलते हैं उसे विरेचन बूटी? क्योंकि विरेचन कर देती है, निकलने वाली चीज निकल जाती है। अब वो जब उसकी मार्केटिंग करते हैं विरेचन बूटी की, कहते तुम इसे अंदर लो, बाकी तो रुकने वाला भी नहीं रुकेगा फिर रोक नहीं पाओगे। इसका अंदर में असर हुआ 5 मिनट के बाद अपने आप, और तुमने वो ऐसा बोलते हैं कि संडास के पास खड़े हो गई खाना समझ में आया? नहीं तो ये अंदर जाएगी तो रोके से नहीं रुकेगी, ऐसा बोलते हैं। ऐसी होती है वो विरेचन बूटी, जो असली विरेचन बूटी होगी। तो वही यहाँ पे लिखा विरच्य, निकल गया। क्या निकल गया? संप्रति। ये संप्रति का मतलब क्या होता है? अभी के अभी, तुरंत के तुरंत, इसी समय। जैसे जैसे विज्ञान घन होता जा रहा है वैसे वैसे, जैसे 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 वैसे वैसे, समझ में? संप्रति, अभी के अभी निकल गई, विरेचन हो गया, छूट गई। क्या छूट गई? किसका विरेचन हो गया? पर द्रव्य, पर द्रव्यान, पर द्रव्यों से निवृत्तिम पराम। इन पर द्रव्यों को जो स्व मानकर मैंने जो ग्रहण कर रखा था, उन सभी पर द्रव्यों से निवृत्ति हो गई। और उस पर द्रव्य में आश्रव भी आ गया, उस पर द्रव्य में पुद्गल कर्म भी आ गए, उसमें भाव कर्म भी आ गए, उसमें द्रव्य कर्म भी आए, उसमें राग भी आया, उसमें वर्णादि भी आए। क्योंकि राग भी पर द्रव्य है, वर्णादि भी पर द्रव्य है। तो सब पर द्रव्य से निवृत्ति हो गई। कैसे? तुरंत के तुरंत। कैसे तुरंत के तुरंत हो गई भैया? कैसे हो गई? स्वम, जब मैंने ये जान लिया, स्वम, मैं कौन हूं? विज्ञान घन स्वभावम अयम। मैं कौन हूं? मैं विज्ञान घन स्वभाव वाला हूं। और ये विज्ञान घन स्वभाव को जब मैंने मैं पने से स्वीकार किया तो क्या हुआ पता है? अभयात, अभयात, अभय हो गया मैं, सारे डर चले गए। ये संधि सहित लिखा हुआ है, मैं संधि तोड़ तोड़ के पढ़ रहा हूं। समय सार आपकी पूरी हो जाएगी तो आपकी संस्कृत की क्लास भी हो जाएगी साथ में और प्राकृत की भी हो जाएगी। और आपको फिर प्राकृत से हिंदी अनुवाद नहीं देखना पड़ेगा, और संस्कृत भी सामान्य रूप से आप समझने लगोगे। इसलिए ये मत देखो कि हमें संस्कृत तो पढ़ लेना था 5वीं 6वीं में ऐसा नहीं है। आप अभी भी उसके ज्ञानी बनो। पढ़ने सीखने की कोई उम्र का बंधन थोड़ी होता है। अब देखो यहाँ पे, विज्ञान घनम स्वभावम अभयात, और फिर अस्तिग्नुवाना। अब अस्तिग्नुवाना के 2 अर्थ किए। एक तो कह रहे अस्त यानी अस्तबल होता है ना, अस्तबल यानी क्या होता है? जहां घोड़े बांधे जाते हैं, तो अस्तिग्नु। तो एक तो बोल रहे हैं घोड़े के ऊपर चढ़ गया हो, मतलब आत्मा को यहां पर एक घोड़े की उपमा दी, यानी आत्मज्ञान को आत्म स्वभाव पर, और मैं उस आत्म स्वभाव के ऊपर सवार हो गया। यानी ये परिणति किसके ऊपर सवार हो गई? जो परिणति पहले मारी मारी फिर रही थी ना। कई बार आपने फिल्मों में एक दृश्य देखा है, कोई नायिका हो, उसके पीछे गुंडे पड़े हों, समझ में आया? और फिर एक पीछे से नायक आता है और एकदम उस कन्या को, नायिका को हाथ से उठा के उछाल के अपने पीछे बिठा लेता है, आगे बिठा लेता है, घोड़े पे सवार कर ले और सारे गुंडों से बचा लेता है। होता है कि नहीं ऐसा? फिल्मों में ऐसे दृश्य रचे जाते थे कि नहीं? तो ऐसे ये परिणति बेचारी मारी मारी फिर रही थी, कभी नरक निगोद, यहाँ वहां के दुख। अब वो कह रहे हैं वो सारे, और ये कर्मों के जो दलदल में गुंडे पड़े हुए थे, जो उस पर्याय को परेशान किए जा रहे थे, क्योंकि त्रिकाली द्रव्य का तो कुछ होता नहीं है ना। लेकिन जब वो पर्याय कहते हैं वो अपने उस ज्ञायक भाव के ऊपर सवार हो गई, तो कहते हैं अब उसे कर्मों की कोई चिंता नहीं है। वो ज्ञायक भाव अपने वेग से उसको मोक्ष में लेके चला जाएगा, उसके निज घर में लेके चला जाएगा। तो ऐसे एक अर्थ तो ये हुआ अस्तिग्नुवान का, और दूसरा अर्थ है आस्तिक्यता को आपने प्राप्त कर लिया। आस्तिक यानी, आस्तिक यानी, आस्तिक और नास्तिक 2 वेद होते हैं ना। जिनका निर्णय पक्का ना हो, डवाडोल हो, ठोस ना हो, वो कहलाते हैं नास्तिक। और जो एकदम ठोस निर्णयवान हो, दृढ़ निर्णयवान हो, वो कहलाते हैं आस्तिक। ऐसे ही कहते हैं जब मैंने स्वम, मैं विज्ञान घन स्वभाव हूं, इस बात का ठोस निर्णय कर लिया और परम उत्कृष्ट रीति से मैंने ये निर्णय कर लिया, तो क्या हो गया? इत्येवं विरच्य, ये सब का विरेचन हो गया। किन सब का विरेचन हो गया? सारी परद्रव्य की जितनी भी प्रवृत्तियां थी उन सबसे मैं निवृत्त हो गया। और फिर देखो क्या कहते हैं, और क्या हुआ? अपने आप को आत्मा मानने से और क्या हुआ? अज्ञानोत्थित, उत्थित यानी होता है खड़े होना, और अज्ञान यानी अज्ञान के कारण। अज्ञानोत्थित,
अज्ञान के कारण जो खड़ी हो रही थी, अज्ञान के कारण जो पैदा हो रही थी, क्या पैदा हो रही थी? कर्ता कर्म कलनाथ, कर्ता और कर्म की कीचड़, कर्ता कर्म की गंदी प्रवृत्तियां वो खड़ी हो रही थी ना। और जब वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति पैदा हो रही थी तो क्या हो रहा था? क्लेश, क्लेशान, क्लेश हो रहा था। कहते हैं निवृत्तः स्वयं। और जब मैंने ये मान लिया मैं विज्ञान घन स्वभावी हूं, तो अपने आप क्या हो गया? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति भी निकल गई, और तभी क्या हो गया? उसी साथ में क्लेश भी निकल गया। ना कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रही और ना क्लेश रह गया। कोई बुजुर्ग दादाजी हो और बड़े चिक 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 करते हो, अरे ये टेंट यहाँ लगाओ, ये तंबू यहाँ लगाओ, ये ऐसा करो वैसा करो, सब करे ना कोई। तो फिर घर का कोई युवा बच्चा आता है, वो बोलता है दादाजी जब कुर्सी रही तुम बैठो यार। अभी जब बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग पे तनाव नहीं रहेगा, भैया लाओ इन्हें रसमलाई खिलाओ इन्हें दो भैया जो बना हुआ है, तो यहाँ बैठ के चुपचाप से खाओ। ये कर्ता कर्म का क्लेश मत करो कि ये तंबू यहाँ लगाओ, टेंट यहाँ लगाओ, ये क्या कहते हैं स्टॉल यहाँ लगाओ, इन सब चक्करों में मत पड़ो। जितना जितना ये जीव कर्ता कर्म की प्रवृत्ति करेगा, मुझे ऐसा करना चाहिए, उन्हें ऐसा करना चाहिए, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, जितना जितना करने की मान्यता से भरे रहोगे, उतना उतना क्लेश को पाओगे। ये क्लेश, ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब निकलेगी? विज्ञान घन स्वभाव स्वयं। मैं जब विज्ञान घन स्वभाव वाला हूं, मैं सिर्फ जानने वाला हूं, जानने वाला हूं, जानने वाला हूं, ऐसी प्रतीति करोगे तो क्लेश भी निकल जाएगा और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति भी निकल जाएगी। और जब ऐसा कर लोगे तो क्या हो जाएगा? ज्ञानी भूत, भूत नहीं बन जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे ज्ञानी भूत, भूत यानी हो जाओगे। कौन हो जाओगे? ज्ञानी। और जब ज्ञानी हो जाओगे तो क्या चमकेगा तुम्हारे आगे पीछे, ऊपर नीचे? पीछे कौन सा हवा मंडल आ जाएगा? इतः चकास्ती, चकचकाएगा। कौन चकचकाएगा? इस पूरे जगत में कौन चकचकाएगा? साक्षी भाव, ज्ञाता भाव। मैं बस गायक हूं, मैं बस गायक हूं, मैं बस गायक, बस वो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान की ज्योति चकचका रही है। ऐसे तुम आत्मा को आत्मा पने से अनुभव करके तुम खुद कौन हो जाओगे? पुराण पुमान। इस पुराण पुरुष का अवलंबन करो तो ये पुराण पुरुष बन जाओगे। राम बनने के लिए आत्मा राम का अवलंबन करो, आदिनाथ बनने के लिए अनादिनाथ का अवलंबन लो। ऐसा मैं पुरुष प्रमाण हूं, और इस पुरुष पुराण की अनुभूति करके पर्याय भी वैसी ही सौंदर्य को, वैसे ही चैतन्य भाव को, वैसे ही क्लेशों से रहित जो परम उत्कृष्ट स्वभाव है, उसकी अभिव्यक्ति हमारे जीवन में देखने को मिलती है। इस तरह से ये कलश का अपन ने यहाँ अर्थ किया। अभी सिर्फ अगला प्रश्न पढ़ो, क्या लिखा है संस्कृत में मूल गाथा में? कथम आत्मा। अभी ऊपर कलश में छोड़ दिया ना नाम लिख के, ज्ञानी भूत। तो देखो अभी कथम आत्मा ज्ञानी भूतो लक्ष्यत इति चेत। हमें पता कैसे चलेगा, हम लक्षण कैसे लगाएंगे पता कि ये ज्ञानी बन गया, तुम ज्ञानी हो गए, वो ज्ञानी हो गए, फलाने ज्ञानी हो गए, हम खुद ज्ञानी हो गए। दूसरे से मत पूछना साहब हमें सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं, हम बता रहे हैं लक्षण, कैसे पता चलेगा सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं। अब अगली गाथा में वो बात आएगी। तो ये जो कलश था, पहली 3 लाइनें पिछले प्रकरण का उपसंहार था और अंतिम लाइन अगली गाथा की उत्थानिका थी। तो ये ब्रिज था, ब्रिज, बोगदा पुल समझ में आया ना, पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने वाला। ऐसे ही अब जीवाजीव अधिकार खत्म हुआ है, अभी तो संधि चल रही थी, समझ में? मैंने कहा था आपसे 69 से लेकर 74 गाथाओं तक एक ब्रिज है। धीरे धीरे जीवाजीव अधिकार जाएगा और धीरे धीरे कर्ता कर्म अधिकार आएगा। तो अब 75वीं गाथा तक चला गया पूरा जीवाजीव अधिकार। अब 75वीं गाथा से कर्ता कर्म अधिकार अब यहां से वास्तव में शुरू होगा, जिसकी अपन आगे कल चर्चा करेंगे।
अविनाशी है आत्मस्वरूप, सहजानंद ईश्वरों